एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो बेईमान होती है वो हाउ से पूछने में लगी हुई होती है, अगर तुम्हें सच में पैसों की ज़रूरत है तो तुम्हें इस तरीके का काम करने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें तो इससे ज़्यादा बेटर जॉब मैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ और इससे ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करवा सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद हाउ उससे कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि हमारी दुनिया के जो लड़की लोग हैं, जो मैन लोग हैं, वो हार्ड वर्क करने से डरते हैं क्या? हमें भी अपनी मर्दानगी दिखाने का शौक है, ऐसे ही हम बैठकर नहीं खा सकते। दूसरे मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार कौन वर्क करना चाहता है। ये सिर्फ मन में सोचते हो कह रहा है कि आखिरकार कौन वर्क करना चाहता है। मैं भी यहाँ पर बैठकर आराम से खाना चाहता हूँ, लेकिन जो गॉडेस है ना, गॉडेस, वो मुझे करने नहीं देगी। उसने जो टास्क दिया है ना रियल मैन बनने का, वो मुझे कंप्लीट करना है। ये बात सुनने के बाद वेइनान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है, अच्छा तो तुम्हारे पास बैकबोन भी है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। और अब अगर तुम इसके बारे में बात करने में लगे हुई हो तो तुमने जो मेरा ड्रोन डिस्ट्रॉय किया था, चलो उसके कंपनसेशन के बारे में बात कर ली जाए। ये सुनने के बाद हाँ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे कुछ भी पता नहीं चलता। आखिर ये किस ड्रोन की बात कर रही है, मैंने तो इसका ड्रोन कब डिस्ट्रॉय कर दिया। और तभी उसे याद आता है कि जो ड्रोन उसने शूटिंग के टाइम पर डिस्ट्रॉय किया था वो इसका था क्या, और पूछने लगता है क्या वह ड्रोन तुम्हारा था? मैं तुम्हें उसके पे करने के लिए तैयार हूँ। तो तुम मुझे पीटना मत, कोई वॉयलेंस नहीं, कोई वॉयलेंस नहीं चाहता मैं, कोई मार पिटाई नहीं चाहता, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तभी वेइनान उसके नजदीक आती है और उससे कहने लगती है कि मेरे पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, मुझे उस तरीके के कंपेंसेशन नहीं चाहिए, बल्कि मैं कुछ और तरीके की कंपेंसेशन चाहिए। और उससे जोर से गले लगा लेती है और भाई दोनों का चेहरा टमाटर की तरह लाल पड़ जाता है और वो डायरेक्टली हाव पर चढ़ बैठती है वेइनान। भाई काई कतई में मतलब कुछ भी, सीधे चढ़ बैठी। और हाउ उससे कहने लगता है रुको जरा रुको, इतनी सब्र करो, इतनी जल्दबाजी क्यों मचा रखी है। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो वेइनान होती है वो हाव को दबा के किस करने में लग जाती है और बिल्कुल भी नहीं सुनती। और भाई चालू है कई एक बार तो फिर ना रुकने वाली, और वो बिल्कुल भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। और इस मूवमेंट को वेइनान वाकई में बहुत ज्यादा एंजॉय करने में लगी हुई है। और उसे किस करने के बाद उससे कहने लगती है कि तुम्हारी जो आउटफिट है वाकई में वो तुम्हें सूट करती है। ये बात सुनने के बाद हाउ उससे कहने लगता है, मेरे रियल वर्ल्ड में तुम जैसी लड़कियों अगर कैट ड्रेस पहन ले तो वो वाकई में सूट करेगा तुम पर, और लड़के उस पर तो मरते हैं मरते। ये बात सुनने के बाद वेइनान उससे कहने लगती है, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इस तरह के कपड़े पहनूं तुम्हारे लिए? लेकिन उसके लिए भी ये ड्रेस तुम्हें खुद मुझे अपने हाथों से पहनानी होगी। कैसी बात रही, मानोगे क्या? लेकिन मुझे ये लगता है कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है तो मैं तुम्हें इस बात के लिए माफ कर देती हूँ। ये बात सुनने के बाद झाओ का चेहरा टमाटर से लाल पड़ा हुआ होता है और वो उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा? तुम मेरी हिम्मत देखना चाहती हो? तभी अचानक से इसके पीछे कुछ होता है जिसको देखकर वेइनान काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसे कुछ फील होने लगता है। और वो हाव की हिम्मत, हाव अब अपनी हिम्मत दिखाएगा गाइस, अपनी हिम्मत समझ रहे हो। और हाव अपनी हिम्मत दिखाते हैं और डायरेक्टली उसे पीछे से पकड़ता है और उठा लेता है गाइस, समझ रहे हो गाइस, उठा लेता है। और उसे अपने हाथों से उठाने के बाद उससे पूछने लगता है, अब बताओ तुम्हें लगता है कि मैं हिम्मत नहीं दिखा सकता तुम्हें? ओ माय गॉड, बड़ा पोजीशन गाइस। तभी वेनान उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है हुई इस तरीके के शर्मनाक पोज में मुझे इस तरीके से पकड़ने की? तुम में वाकई में बहुत ज्यादा हिम्मत है यार भाई, उम्मीद नहीं की थी इसने कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन हाँ तो अपने वर्ल्ड का ठहरा, हमारे व्यूअर्स जैसा ही है, वो भी कोई अलग से नहीं है। लेकिन जब उसे अपने दोनों हाथों से उठा लेता है, लेकिन उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक होने के कारण उसके हाथ कपकपाने लगते हैं। और जब उसकी पूरी की पूरी बॉडी कपकपाने लगती है तो वेइनान हाव का मजाक उड़ाते हैं, उससे कहने लगती है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी बॉडी मेरी वजन को झेल नहीं पा रही है, बस तुम इतना ही कर सकते हो, हवा निकल गई। लेकिन तभी हाव की तो हवा वाकई में निकल गई होती है और वो उससे कहने लगता है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है, मैं झेल नहीं पा रहा। ये बात सुनने के बाद वेइनार वहां से उतर जाती है उस पोजीशन से और उसे गले लगाते हैं, उससे कहने लगते हैं, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है, तुमने लगभग लगभग सक्सेसफुल हो ही गए थे अपने काउंटर अटैक में, मैं इससे ज्यादा नीचे का नहीं दिखा रहा, नहीं तो भाई साहब यूट्यूब फिर से कुछ उंगली कर देगा। और हाव मन में सोचते हो कहने लगता है ये बात सुनने के बाद, नहीं नहीं, मैं ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होने वाला था, और लेकिन अब मैं और ज्यादा झेल भी नहीं सकता इसके वजन को, मेरे पास इतनी ताकत ही नहीं बची। मुझे पता है कि मैं काफी समय से एक्सरसाइज करने में लगा हुआ हूँ, लेकिन बड़ी बॉडी की जो फाउंडेशन है वो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है। तभी जो वेइनान होती है वो हाउस से कहने लगती है कि अगर ये वाकई में कुंफू का कंपटीशन होता हम दोनों के बीच में तो तुम मुझे हराने के बिल्कुल भी नजदीक नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? और डायरेक्टली जाकर उसका मुंह पकड़ लेती है, और जिस तरीके से मुंह पकड़ा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और हमें दिखाया जाता है कि वो डायरेक्टली फिर से फोर्सफुली उसे किस करना चालू कर देती है। और भाई इतना दबा के किस, सांस कैसे ले रहा होगा बंदा। और इस नेक्स्ट सीन में हमें आधा घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर आधा घंटे तक रेगुलर बिना रुके वेइनान के द्वारा इसे किस दी गई है। भाई हमारे व्यूअर्स इतने जल रहे होंगे कि वो मोबाइल भी तोड़ दे। गाइस जलो मत, जलो मत इतना, मुझे पता है यार, कुछ नहीं कह सकते, मैं भी छोड़ा यार, अब क्या बताओ। और आधा घंटा खत्म होने के बाद वेइनान से पूछने लगता है, अच्छा ठीक है अब बंद करो, अब मैं और ज्यादा किस नहीं कर सकता। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा क्या काम है और तुम यहाँ पर क्यों आई हो?
और इतना ज़्यादा किस करने के बाद वो वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है वेइनान, और उससे कहने लगती है कुछ नहीं, वो ब्लड मून का जो सीक्रेट है, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है, उससे उसके बारे में तुमसे कुछ बात करने के लिए आई थी। और उससे बताने लगती है कि मुझे पता है कि जो ब्लड मून का जो फिनोमेना है वो इरेगुलर है, लेकिन लास्ट टाइम पर जब ऐसा हुआ था तब वो लूनार एक्लिप्स था। ये बात सुनने के बाद हाउस से कहने लगता है कि जो कम्प्लीटली टोटल लूनार एक्लिप्स है वो 14 मंथ में एक बार आता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता। ये बात सुनने के बाद वेइनान उससे कहने लगती है खैर बिल्कुल उस तरीके की सेम तरीके तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है और वो एक्सप्लेन करना चालू करती है और उससे कहने लगती है कि जो लूनार एक्लिप्स है वो लूनार कैलेंडर के मुताबिक 15th एंड 16th डेट पर आता है, लेकिन जो रेड मून वाला फिनोमेना हुआ था वो लूनार कैलेंडर के फर्स्ट डे पर हुआ था। ये बात सुनने के बाद हाउ सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो रेड ब्लड मून वाला लूनार एक्लिप्स का जो फिनोमेना था वो वाकई में फर्स्ट डे पे हुआ था। और वेइनान उससे कहने लगती है कि जो लूनार एक्लिप्स हुआ था उस समय पर ये वाकई में बहुत ज्यादा यूनिक था, जो नाइट के समय पर दिखाई देता है। और तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स की जो डेटा मुझे मिला है उसके मुताबिक वह मैग्नेटिक फील्ड्स वाकई में बहुत तरीके से अलग थी। और सबसे द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट मेरी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पता लगा है कि अभी से बिल्कुल हाफ मंथ पहले, मतलब आधा महीने पहले, यही ब्लड मून वाला फिनोमेना दिखाई दिया गया था और उस समय पर लूनार एक्लिप्स था। ये बात सुनने के बाद वो टोटली कंफ्यूज हो जाता है। और गाइस आपको याद होगा तो अपने पिछले एपिसोड देखे होंगे तो वो गॉडेस इससे मिलने के लिए जरूर आई थी, शायद उसी समय के बारे में बात कर रही होगी। और हाव मन में सोच तो कहने लगता है कि शायद यही फिनोमेना का कुछ लेना देना होगा, जिसके कारण मैं इस वर्ल्ड में आ गया हूँ, मेरी सोल इस वर्ल्ड में आ गई है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसकी जो सिस्टर क्वीन है वो वापस से घर पर आ जाती है और दरवाजे खोलकर कहने लगती है हाउ मैं घर पर वापस आ गई। और जब वो सिस्टर क्वीन की आवाज सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो वेइनान से कहने लगता है क्या मेरी सिस्टर क्वीन वापस आ गई। और इस वक्त वेइनान का मूड वाकई में बहुत ज्यादा गुस्से में खराब हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर क्वीन पता नहीं क्यों अचानक से किसी चीज को देखने के बाद वो जो हाथ में सामान पकड़ी हुई होती है वो जमीन पे गिर जाता है और वो हाव को देखकर शॉक होती है और उससे कहने लगती है हाव आखिरकार तुम क्या करने में लगी हुई हो। और उसके सामने सिस्टर को उनके सामने और कोई नहीं बल्कि मैं हाव खड़ा हुआ होता है और हाव उससे बोल रहा होता है क्या तुम मेरी मास्टर हो जो हर चीज मुझसे पूछने में लगी हुई हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर क्वीन बस हेलुसिनेट करने में लगी हुई थी, इल्यूजन था और कुछ नहीं। और वो ये जानने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहने लगते हैं कि मैं सच में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ अपने मतलब इंटर कोर्स, अरे वही समझ गए होगा किस चीज से, जो वो चीज नहीं मिली इसलिए। क्या सच में कुछ ऐसी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था यार। और हाव को इस तरीके से कपड़े पहनकर सिस्टर उससे पूछने लगती है कि आखिरकार हाव तुमने इस तरीके के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तभी हाव शर्माते हुए उससे कहने लगता है ये मेरे मैनेजर ने जो आइडिया दिया था उसके कारण मैंने इस तरीके के कपड़े पहने थे। उन्होंने फोटोशूट के लिए मुझे बुलाया था और कहा था कि मेरे जो फैन बेस है वो वाकई में बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, तो उसने मुझे कॉस्प्ले करने के लिए कहा था, सो मैंने कर दिया, सिंपल। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ी शांत हो जाती है और शर्माती है, वो मन में उससे कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है, तो वाकई में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने में लगे हुए हो हाव। और जब वो इस तरीके के ब्लॉन्ड हेयर देखती है हाव के तो मन में सोचते हुए कहने लगती है कि तुम वाकई में इसमें कूल लग रहे हो यार, का तो हैंडसम झकास। तभी हाव सिस्टर को इनसे कहने लगता है कि मैं इन क्लॉथ्स को काफी समय से पहना हुआ हूँ जिसके कारण मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगी हुई है, तो मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद सिस्टर क्वीन अपना गिरा हुआ सामान उठाती है और उससे कहने लगती है कि एक बार तुम शावर मतलब अपना नहाना फिनिश कर लो तो उसके बाद मैं तुम्हें आकर बढ़िया सी मसाज दूंगी ताकि तुम अच्छे से रिलैक्स कर सको। तो गाइस क्या लगता है क्या होगा मसाज में, वही पहले हुआ था है समझ गए होंगे मुझे पता है व्यूअर्स।